अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पांडे विश्वम्भरांगोदा वंदे श्रीरंगनायकी। श्री श्री 1008 स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत नित्य लीला ग्रंथ भाग 18 में से श्री गोदा महारानी का किया गया यह व्रत है। श्री भगवान से मिलने के लिए यह व्रत है। सबसे पहले श्री गोपियों ने यह व्रत किया तो उन्हें भगवान साक्षात मिले। फिर श्री गोदम्मा जी ने गोपी भावना के सहित यह व्रत किया तो उन्हें भी भगवान मिले। आज भी भावना सहित जो इस व्रत को करेंगे उन्हें भी भगवान अवश्य मिलेंगे। शरणागतों को तो भगवत कृपा ही उपाय और भगवान की सेवा ही फल है। शरणागतों को किसी भी फल के लिए व्रत नहीं करना चाहिए, अर्थात उपायांतर नहीं करना चाहिए। ज्ञान दशा में ऐसा नियम है, परंतु एक दशा प्रेम की भी है। ज्ञान के विपाक होने पर प्रेम दशा होती है। उस दशा में भगवान से मिलने के लिए न जाने कैसा हो जाता है। प्रेम दशा में अर्थात ज्ञान के विपाक होने पर भगवान से मिले बिना नहीं रहा जाता। मिलने के लिए बहुत उद्वेग होता है। उस समय शरणागति का ख्याल नहीं रहता, क्योंकि स्वाभाविक भगवान से मिलने के प्रेम दशा पूर्ण उद्वेग में शरणागति स्वरूप का कुछ ख्याल नहीं रहता है। अर्थात ऐसा भी समझे कि शरणागति ही का तो फल है कि भगवान से मिलने का उद्वेग हो, भगवान से मिलन हो। प्रेम दशा में श्री गोदम्मा जी ने भगवान से मिलने के लिए यह व्रत किया, इसलिए यह व्रत शरणागति का बाधक नहीं बनता। श्री गोदम्मा जी प्रेम दशा यानी विरह दशा में हैं। वे संसार सुख नहीं चाहती, एकमात्र प्रभु से ही मिलना चाहती है। उन्होंने 5 लाख गोपियों की दिव्य भावना अपनी सखियों में की। वे उन सबको साथ लेकर ही भगवान से मिलने का प्रयास करती हैं। वे उन सब से कहती हैं कि आप सबों की उन्नति होगी, शरीर और मन की भी उन्नति होगी। जो भगवान की तरफ लगता है उसकी उन्नति सदा के लिए होती है। सवेरे वृक्ष की छाया बहुत लंबी होती है, पर वह मध्याह्न में बहुत छोटी हो जाती है। उसी प्रकार भगवत विमुखों की दशा है, अर्थात वे अवनति दशा को ही प्राप्त होते हैं। किंतु भगवान की कृपा जिस पर होती है तो उससे जो कुछ मिलता है वह हमेशा बना रहता है और दिन दुना रात चौगुना बढ़ते हुए अनंत पीढ़ी तक रहता है। श्री गोदम्बा जी ने यही कहा कि जिस दिन भगवान से मिलने की चाह उठी कि उसी दिन से उन्नति है, उसका संसार अवश्य छूटेगा, भगवान पर ही भार चला जाता है। ऐसे प्रेमी के जरिए लाखों की उन्नति है। जिन्हें उन्नति चाहिए उन्हें भगवान में लगना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 है। उन्हें समय समय पर करते हुए मोक्ष के लिए तो सदा चिंतन करना चाहिए। मोक्ष तो वही है कि भगवान से मिले। दिवस में अर्थ पैदा करना, भगवत आज्ञा मानकर संसार का व्यवहार करना। ध्रुव जी का घोर अपमान हुआ, पर जब भगवान की ओर मन लगाया तो उनकी उन्नति हुई। गोदम्मा जी से सब सखियों ने पूछा कि धनुर्मास व्रत में कैसे नियम से रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि ता जिंदगी भगवान का भजन गावेंगी, दूसरे का पद भजन न गावेंगी। वे कहती हैं कि 1 महीना घी न खावेंगी। व्रत में शरीर को जरा कृश होना चाहिए, नेत्र में सुरमा नहीं लगावेंगी। भगवान मिलेंगे और देखेंगे तो पछतावेंगे कि हमारे विरह में रोई हैं, जिससे अंजन बह गया है। केश में पुष्प नहीं बांधेंगी। श्री गोदम्बा जी कहती है कि पुरस्कार करके भगवान के पास चलेंगे। गुरु जी, श्री लक्ष्मी जी अथवा श्री भागवतों के पुरस्कार से ही भगवान मिलेंगे। इस क्रम से मिलना उत्तम है। बाप के जरिए जो पति कन्या को मिलता है उसी का महत्व है। खुद बेटी विवाह कर ले तो महत्व नहीं मिलता। व्रत प्रसंग में सब गोपियों ने भी यही व्रत लिया कि गोदम्मा जी के पुरस्कार सहित भगवान से मिलेंगे। भगवान से मिलने में भागवत गुरु के पुरस्कार बिना विधि नहीं है। शूर्पणखा का प्रसंग उदाहरण है। वह विधि सहित भगवान के पास नहीं आई तो उसकी दुर्दशा हुई। श्री सीता जी अथवा श्री लक्ष्मण जी का पुरस्कार उसे नहीं था तो उसके नाक कान काटे गए। श्री जी का पुरस्कार श्री तुलसीदास जी ने भी मांगा।
पानी के संबंध साथ में रहकर कमल सूर्य की चाह करता है, प्रफुल्लित होता है। नहीं तो पानी के संबंध बिना सूर्य कमल को सुखा देता है। जल संबंध से ही सूर्य कमल का पोषण करता है। पानी का संबंध न हो तो वही पोषक सूर्य मारक हो जाता है। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य, ऐसी श्री यामुनाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप हमको न देखिए, हमारे बड़ों को देख उनके संबंध से हमारा उद्धार कीजिए। भागवत गुरु संबंध लेकर ही सदा चलना चाहिए। पहले श्री गुरु जी का ध्यान, फिर श्री जी का, और फिर भगवान का, इस प्रकार क्रम से ध्यान करना चाहिए। नाम भी जपना तो इसी क्रम से ही जपना चाहिए। श्री गोदम माँ जी कहती हैं, उठो धर्म भिक्षा देंगे। अर्थ पंचक का ज्ञान ही धर्म भिक्षा है। अर्थ पंचक न जानने वाला पूरा वैष्णव नहीं होता। एक दूसरे से उस ज्ञान को आपस में पूछेंगे, कहेंगे। स्वस्वरूप, परस्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप, इन 5 स्वरूपों को जानना, जानकर इसी को मनन करते रहेंगे। इसके कहने सुनने वाले का इसमें सदा मन लगना चाहिए, तभी यह ग्रहण होगा। अगला प्रवचन कल अनुसंधान करेंगे। जय श्रीमन नारायण।